आईएमपीएस, नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या डिफरेंस है आज मैं आपको बताऊंगा। क्या लिमिट होता है, इसका क्या चार्जेस होता है, मैक्सिमम मिनिमम कितना अमाउंट भेज सकते हो, पूरा डिटेल्स में आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। पहले क्या होता था कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। डिजिटल ट्रांसफर से तुरंत इस काम को जो है आप अंजाम दे सकते हो बहुत जल्दी। बड़ी संख्या में जो प्राइवेट कंपनी है और सरकारी विभाग है, उन्होंने जो है इस डिजिटल पेमेंट सिस्टम को अपना लिया है। डिजिटल ट्रांसफ़र आसान है, तेज है और रिकॉर्ड रखने के लिए भी जो यह बहुत ज़रूरी होता है। रिकॉर्ड रखने का मतलब ये हुआ कि जो भी पेमेंट हम कहीं भी ट्रांसफ़र करते हो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है हमारे पास जो है मेंटेन रहता है सिस्टम में। तो इंडिया में ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत से तरीके हैं, जिसमें कि आपका डिजिटल वॉलेट हो गया, यूपीआई हो गया, लेकिन सबसे जो फेमस जो तरीका है वो है आपका एनईएफटी, नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस। यहाँ पर आपका नेफ्ट और आरटीजीएस जो है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, वहीं आईएमपीएस को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में एनपीसीआई कहा जाता है, उन्होंने लॉन्च किया है। बड़ी बारी से पहले हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नेफ्ट को हम लोग समझते हैं। एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और एक तरह का जो है भुगतान प्रणाली है जिसके द्वारा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र किया जाता है। एनईएफटी के माध्यम से फंड ट्रांसफ़र उसी समय में नहीं होता है, हर आधे घंटे में एनईएफटी के फंड ट्रांसफ़र का बैच जो है वहाँ पर रिलीज होता है, जिसमें जिन लोगों ने पिछले आधे घंटे में अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफ़र किया है वो पैसे दूसरे अकाउंट तक जो है पहुँच जाते हैं हर आधे घंटे में। अब जब भी एनईएफटी के द्वारा फंड ट्रांसफ़र करते हो उसके आधा घंटे के बाद जो है आपका फंड ट्रांसफ़र जो है कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़ा हम लोग आरटीजीएस को समझते हैं। तो फुल फॉर्म होता है वो समझ लीजिए, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस। आरटीजीएस से पैसा ट्रांसफ़र करते हो अगर आप, तो पैसा जो है आपका उसी समय रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो जाता है। आरटीजीएस मुख्य रूप से ज़्यादा अमाउंट के ट्रांसफ़र को जो है संपादित करने के लिए जो है इंट्रोड्यूस किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जैसे ही आप पैसा ट्रांसफ़र करोगे आरटीजीएस के द्वारा, तुरंत पैसा आपका ट्रांसफ़र होता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं आईएमपीएस को। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विसेज, एमपीएस। आईएमपीएस को जो है आपको एनपीसीआई के द्वारा जो है मैनेज किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया था, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है, वही मैनेज करते हैं इसको। इसके द्वारा फंड ट्रांसफ़र करने से पैसा उसी समय जो है आपका रियल टाइम में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका जो ये फैसिलिटी है 24 घंटे जो है यह अवेलेबल रहता है, जबकि नेफ्ट और आरटीजीएस का जो ये सुविधा है एनपीसीआई जो है नहीं देता है। नेफ्ट और आरटीजीएस का जो फैसिलिटी है वो 24 घंटा आपको नहीं मिलता है। जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनके सहूलियत को ध्यान में रखते हुए नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। याद रखिए, किसी को भी अगर आपको इन माध्यमों से पेमेंट ट्रांसफ़र करना है, पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो उसका बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है आपके पास होना चाहिए। हम लोग यहाँ थोड़ा डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं कि नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस में क्या डिफरेंस है। बेसिक तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आइडिया इसके बारे में हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ। ये आपका डिफरेंस का चार्ट है, देखिए यहाँ पर नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, ठीक है। तो जो इसमें समय लगता है ट्रांसफ़र करने में वो नेफ्ट में आधा घंटा, आरटीजीएस में उसी समय रियल टाइम में हो जाता है और आईएमपीएस में भी रियल टाइम में उसी समय हो जाता है। न्यूनतम अमाउंट जो है, आप मिनिमम कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो 1 रुपया आप मिनिमम कर सकते हो। आरटीजीएस में न्यूनतम आपका 2 लाख से स्टार्ट होता है, आईएमपीएस में भी आप मिनिमम 1 रुपया से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अधिकतम ट्रांसफ़र का सीमा मतलब कि अधिकतम कितना राशि कर सकते हो, तो नेफ्ट जो है इसमें कोई लिमिट नहीं होता है। हालांकि एक ट्रांजेक्शन में 50,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। आरटीजीएस में कोई सीमा नहीं होता है, कितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र कर सकते हो।
IMPS में आपका जो सीमा होता है वो आपका 2 लाख रुपए तक होता है, ठीक है, मैक्सिमम। ओके, एक बार में। उसके बाद यह जो सेवा है कब से कब तक उपलब्ध रहता है, तो ये देख लीजिए 8 बजे से सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक जो है ये रहता है, सोमवार से शनिवार, ठीक है, दूसरे और चौथे शनिवार को छोड़कर, ठीक है। और रविवार और बैंक हॉलीडे पर उपलब्ध नहीं रहता है। आरटीजीएस के बारे में बात करें तो सुबह में 8 बजे से शाम में 6 बजे तक, सोमवार से शनिवार, रविवार और बैंक हॉलीडे पर यह अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है। आईएमपीएस का जो सुविधा है वो आपका जो है ना 365 दिन रहता है, 24 घंटा रहता है, कभी भी कर सकते हो, ये तुरंत काम करता है, ठीक है। अब इसके चार्जेज क्या लगते हैं, पैसा इसमें कितना खर्च होता है वो भी देख लीजिए। नेफ्ट में जो है बैंक और ट्रांसफर राशि पर डिपेंड करता है, जो भी अमाउंट आप ट्रांसफर करते हो उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगता है, ठीक है। आरटीजीएस में जो है 2 लाख से 5 लाख तक जो है आपको 5 जो है रुपए तक आपको चार्ज लगता है। 4 लाख से ज्यादा के लिए जो है ना आपको यहाँ पर 50 रुपया लगता है, और इसमें जीएसटी भी चार्ज आपको यहाँ पर लगता है। आईएमपीएस में कितना चार्ज लगता है तो ये भी आपको बैंक और ट्रांसफर जितना अमाउंट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जो ये नेफ्ट है, ये इसमें किस तरह से आप अपना भुगतान कर सकते हो, पेमेंट, वो बता रहा है। तो नेफ्ट में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। आरटीजीएस में भी जो है आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कर सकते हो, लेकिन आईएमपीएस में जो है केवल आप ऑनलाइन ही पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।